नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल पर। नवरात्रि का पावन पर्व आते ही पूरा वातावरण माता रानी की भक्ति के रंग में रंग जाता है। चारों ओर भजन कीर्तन और माता के जयकारे सुनाई देने लगते हैं, लेकिन बहुत कम भक्तों को यह पता होता है कि नवरात्रि केवल वही नहीं होते जो सबको दिखाई देते हैं, बल्कि एक ऐसी नवरात्रि भी होती है जो शांति, साधना और गुप्त उपासना से जुड़ी होती है। इसी पावन पर्व को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि कितने प्रकार की होती हैं, गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाती है और इसे किस प्रकार मनाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में नवरात्रि को वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। इनमें से 2 नवरात्रियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लगभग हर भक्त जानता है, जबकि 2 नवरात्रियां गुप्त रूप से मनाई जाती हैं। पहली नवरात्रि चैत्र मास में आती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इसी समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इस नवरात्रि में माता दुर्गा की 9 शक्तियों की आराधना की जाती है। दूसरी नवरात्रि अश्विन मास में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। यह नवरात्रि सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इसी समय दुर्गा पूजा, गरबा और दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इन 2 प्रसिद्ध नवरात्रियों के अलावा वर्ष में 2 और नवरात्रियां आती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पहले गुप्त नवरात्रि माघ मास में आती है और दूसरी आषाढ़ मास में। इन नवरात्रियों को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पूजा अर्चना दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता और गहन साधना के लिए की जाती है। इस समय ढोल नगाड़े, सार्वजनिक आयोजन और भव्य सजावट नहीं होती, बल्कि साधक एकांत में माता की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व अत्यंत गहरा और रहस्यमयी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय की गई साधना शीघ्र फल देने वाली होती है। जो सच्चे मन से माता दुर्गा का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधु संतों, तांत्रिक साधकों और मंत्र उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय माता दुर्गा अपने गुप्त स्वरूप में भक्तों की परीक्षा लेती हैं और जो भक्त धैर्य और श्रद्धा के साथ साधना करता है, उसे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इन स्वरूपों में माँ काली, तारा षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला माता शामिल हैं। इन महाविद्याओं की साधना से भक्त के जीवन से भय, रोग, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही व्यक्ति को आत्मिक बल और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त गुप्त नवरात्रि में सरल रूप से माता की पूजा करना चाहते हैं, वे प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से माता का स्मरण करते हुए दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि संभव हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। इस नवरात्रि में पूजा के दौरान शांति, मौन और गुप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में व्रत का भी विशेष महत्व होता है। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार पूर्ण व्रत या फलाहार व्रत रख सकते हैं। इस समय सात्विक भोजन करना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। क्रोध, निंदा और अहंकार से दूर रहकर माता का स्मरण करना ही इस नवरात्रि की सच्ची साधना मानी जाती है। माता रानी भाव की भूखी होती है। उन्हें दिखावे की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। अंत में माता रानी से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन से अज्ञान और कष्टों का नाश करें और सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आपको यह गुप्त नवरात्रि की कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक